परमेश्वर की धन्यवाद हो। प्रभु ने मुझे और एक मौका दिया आप लोगों के बीच में परमेश्वर की कुछ वचन लेके आने के लिए। और आज मैं आप लोगों को लूका उसका 10:38 से लेकर 42 तक कुछ कहना चाहती हूँ। और यहाँ पर आप लोग को पता है कि मेरी और मार्था के बारे में लिखा है, जो कि दोनों बहनें थे। और मार्था ने परमेश्वर को अपने घर पे बुलाया था खाना पे, और उसने उनका अतिथि सत्कार करने में इतनी व्यस्त हो गई कि अपना शांति भी उसने खो बैठी। लेकिन मरियम जो दूसरी बहन थी, वो परमेश्वर का चरण में बैठकर परमेश्वर का बातें सुनने लगी। तो ये चीज़ मार्था को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो अकेला सब कुछ कर रही थी, सारे लोगों की देखभाल, उनका खाना पीना, हर चीज़ों का देखभाल कर रही थी। तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो उसने यीशु मसीह से कहने लगी, प्रभु उसे भेजो, मेरा बहन को भेजो, ताकि वो आके क्या करे, मुझे मदद करे। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर एक बहुत सुंदर बातें बोला। वो ये है कि मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती है, घबराती है, परंतु एक ही बात की आवश्यक है। और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना नहीं जाएगा, जो कि 10:42 में लिखा हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये बहुत ही ज़रूरी है और ख़ास है कि परमेश्वर के चरण के नीचे जो बैठना और परमेश्वर की बातें सुनना, वो सबसे खास है। और यीशु मसीह मार्था को कह रहे हैं, जो मरियम ने चुना है सबसे खास है। और तू बहुत चीज़ों में व्यस्त है। और ऐसे भी हमारे ज़िंदगी में ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर के चरण के नीचे बैठने के लिए हमें टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। कभी कभी हम परमेश्वर का सेवा भी करते हैं, सेवा करते करते भी इतना हम व्यस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर के चरण में बैठकर परमेश्वर का बातें सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। लेकिन प्रभु कहता है, इतना सारे चीज़ों में व्यस्त होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है, जो कि परमेश्वर का चरण में बैठना और उसकी बातें सुनना। और प्रभु कह रहा है, एक ही चीज़ जो मरियम ने चुना है, वो क्या चुना था? वो परमेश्वर का चरण के नीचे बैठकर परमेश्वर की बातें वो सुन रही थी, है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरत है। कभी कभी हम क्या करते हैं, यीशु के लिए इतना व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यीशु को हम खो बैठते हैं, हमें समझ नहीं आता है, बहुत व्यस्त रहते हैं हम। और प्रभु चाहता है कि हम उसका सेवा करें, और उसका सेवा करना गलत नहीं है। परमेश्वर के लिए खाना बनाना, परमेश्वर को देखभाल करना गलत नहीं है। लेकिन सबसे उत्तम है कि सबसे पहले हम उसके चरण में बैठकर उसकी बातें सुने। जब हम परमेश्वर का चरण में बैठकर उसकी बातें सुनते हैं, तो पता है क्या होता है, हमें शांति मिलती है, हमें बुद्धि और मार्गदर्शन मिलता है, और हम उनकी परमेश्वर की आवाज़ भी सुन पाते हैं, और हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए हिम्मत मिलता है। समझ रहे हैं ना। तो प्रभु के चरण में बैठे बिना अगर हम सेवकाई के लिए भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें सफल हासिल नहीं करेंगे। तो एक ही चीज़ हमारे ज़िंदगी में ज़रूरत है, जो कि परमेश्वर के चरण में बैठना, परमेश्वर की बातें सुनना, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। परमेश्वर के चरण में बैठने के लिए हमारे अंदर एक प्यासा जागृत होना चाहिए, और जिससे हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो ये हमारा जीवन में लागू करना बहुत ही ज़रूरत है। और प्रभु कहता है कि मेरे पास आओ और मेरे साथ बैठो, है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हम इम्पोर्टेंट चीज़ को भूल जाते हैं और बाकी चीज़ों में हम फंस जाते हैं, और ऐसे चीज़ों में हम फंस जाते हैं, ऐसे चीज़ों में हम व्यस्त रहते हैं, जो कि ज़्यादा मायने नहीं रखता, है ना। ये बहुत ज़रूरत है, मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है और हम सारे के लिए है। हमें ये सीखना है, इम्पोर्टेंट सीखना है, क्योंकि यीशु मसीह खुद कह रहा है, बहुत सारे चीज़ों में मार्था तो व्यस्त है, लेकिन मरियम ने जो चुना है वो सबसे बेस्ट है, और उससे वो छीना नहीं जाएगा। जब हम परमेश्वर के चरण में बैठते हैं, ऑटोमेटिक प्रभु हमें टाइम देगा, हर चीज़ बहुत ही सुंदर से हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरा भाई बहन। तो इसलिए